इच्छा शक्ति के चमत्कार। मनुष्य की आंतरिक शक्तियों में इच्छा शक्ति का बड़ा महत्व है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य में नव जीवन और नवीन स्फूर्ति का संचार करती है। जीवन की समग्र क्रियात्मकता इसी शक्ति पर निर्भर है। इच्छा शक्ति की प्रेरणा से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में जुटा रहता है। इच्छा का लगाव जिस विषय से हो जाता है, मनुष्य की सारी शक्तियां उसी ओर को झुक जाती है। इच्छा की तीव्रता विपरीतता में भी अपना मार्ग निकाल लेती है। जिस समय मनुष्य की इच्छाएं मर चुकी है, समझना चाहिए कि वह मनुष्य मर चुका है। श्वास लेते हुए एक शव के समान ही वह सारे कार्य किया करता है। नष्ट मनुष्य की जिंदगी में कोई आकर्षण शेष नहीं रहता, कोई रुचि नहीं रहती। अरुचिपूर्ण जीवन का अभिशाप नर्क से भी अधिक कष्टदायक होता है। इच्छाएं ही जीवन को गति देती है, संघर्ष की शक्ति और परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करती है। किसी वस्तु की प्राप्ति की लालसा को इच्छा कहते हैं। इस लालसा की तीव्रता को इच्छा शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव में जो एक वेदनापूर्ण अनुभूति होती है, वही इच्छा की तीव्रता है, जिसकी न्यूनाधिकता के अनुपात से ही इच्छा में शक्ति का संपादन होता है। मनुष्यों की इच्छा अनेकों प्रकार की हो सकती है। वे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। मनुष्य की इच्छाएं उसकी आंतरिक अवस्था की द्योतक है। जिस मनुष्य की इच्छाएं स्वार्थपूर्ण है, वह अच्छा आदमी नहीं। उसकी इच्छाओं में सात्विक शक्ति नहीं होती, जिसके बल पर बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। अन्याय एवं अनीतिपूर्ण इच्छाएं रखने वाला भले ही किसी संयोग, युक्ति अथवा परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, तब भी यह न मानना चाहिए कि इसने इच्छा शक्ति के बल पर अपनी वांछा को पूर्ण कर लिया है, या यो कहना चाहिए कि यह उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता है जिससे वह अपने लक्ष्य में सफल हो सका है। सफल होने के लिए अनीतिपूर्ण योजनाएं भी सफल होती रहती है। इतिहास में ऐसे अनेकों अत्याचारियों, अन्यायियों एवं बर्बरों के उदाहरण पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर लिया है, साम्राज्य स्थापित किए हैं, विजय प्राप्त की है। कहा जा सकता है कि यह उन अत्याचारियों की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि वे ऐसी ऐसी विकट विजयों को प्राप्त कर सके हैं। किंतु यदि वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि वे विजय अत्याचारियों की तीव्र शक्ति का फल नहीं था, बल्कि विजितों की निर्बल इच्छा शक्ति का परिणाम था। जब किसी एक वर्ग की विजय इच्छा नष्ट हो जाती है, तभी आक्रामक की अनीतिपूर्ण होने पर भी विजय वांछा पूर्ण हो जाती है। अन्यायी की इच्छाओं में स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वे वास्तव में अहंकार द्वारा ही प्रेरित है। यदि अन्यायी के अहंकार का हरण कर लिया जाए, उसे ध्वस्त कर दिया जाए, तो वह विश्व का सबसे निर्बल और निरही प्राणी हो जाता है। यही कारण है कि अहंकार और उन्माद उतरते ही उसकी सारी शक्तियां ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाती है, जिस प्रकार नशे की उत्तेजना उतरते ही कोई मद्यप मुर्दे की तरह निर्जीव हो जाता है। उसका सारा जोश खरोश, वेग आवेग आदि आंदोलन पूर्ण क्रियाएं खत्म हो जाती है और वह एक साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथ कुत्ते की मौत मारा जाता है। अनीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई स्थायित्व नहीं होता। वे बरसाती नदी की भांति उफनती है और शीघ्र ही ठंडी पड़ जाती है। अन्यायी इच्छाओं से अभिभूत होते हैं, उनसे उत्तेजित होता है, उसे पूरी करने के लिए व्याकुल रहता है और उनके वेग में एक शक्ति भी अनुभव करता है। किंतु फिर भी अहंकार का लाख आवरण डालने पर भी वह इस विचार से मुक्त नहीं हो पाता कि उसकी इच्छाएं अनुचित है। वह स्वयं अपनी दृष्टि में अपराधी बना रहता है और बाहर अन्यों से भी भयभीत रहता है। यही कारण है कि उसकी इच्छाओं में न तो कोई शक्ति रहती है और न वे जीवन लक्ष्य बनकर
स्थायित्व प्राप्त कर पाती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह इच्छाओं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है और कभी कभी तो उनकी भयंकरता से वह जीवन के रण क्षेत्र में ही भाग खड़ा होता है। अत्याचारी अथवा अन्याय की सफलता वस्तुतः उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके उस अहंकार की ही परितुष्टि होती है जिसके आवेग से वह त्रस्त, दुखी एवं विकल रहता है। सदिच्छुक का कर्तव्य बुद्धि के तर्क, विवेक की भर्त्सना अथवा आत्मा के धिक्कार से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छाएं और भी अधिक बलवती एवं सुनिश्चित हो जाती है। इसके अतिरिक्त आत्मकल्याण और परोपकार की भावना के कारण वह दिनों दिन सदाचारी, सच्चरित्र एवं सत्य मूर्ति बनकर दूसरों की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता प्राप्त करता हुआ अधिकाधिक शक्ति संपन्न होता जाता है। सदिच्छाएं स्वयं शक्तिमती होने के साथ साथ दूसरों से भी शक्ति संचय करती रहती है। विरोध करना लोगों का आज स्वभाव बन गया है। यहाँ पर क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे, विरोध सबका ही किया जाता है। बल्कि वास्तव में यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि बुराई से अधिक भलाई को विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह नहीं है कि भलाई भी बुराई की तरह ही विरोध की पात्र है, बल्कि समाज की दुष्प्रवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर भड़क उठती है और विरोध के रूप में सामने आ जाती है। क्योंकि सत प्रवृत्तियां विरोध भाव से शून्य होती है, इसलिए वे बुराई का विरोध करने से पूर्व सुधार का प्रयत्न करती है। ध्वंसात्मक न होने के कारण वे बुराई के विरोध को भयंकरता के रूप में उपस्थित नहीं करती, जिससे ऐसा नहीं दिखता कि बुराई का विरोध हो रहा है। दुष्प्रवृत्तियों के उफान को, किसी ध्वंसात्मक संघर्ष को बचाने के लिए सत प्रवृत्तियां किसी सीमा तक उनकी उपेक्षा करती हुई यह प्रतीक्षा किया करती है, कदाचित यह स्वयं सुधर जाए। किंतु जब ऐसा नहीं होता तो सत प्रवृत्तियां अपने ढंग से आगे बढ़ती है और बुराई को दूर करने का प्रयत्न करती है। ध्वंसात्मक होने के कारण दुष्प्रवृत्तियां सत प्रवृत्तियों के विरोध में एक संघर्ष खड़ा कर देती है, जिससे सत प्रवृत्तियों को अधिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। इसके विपरीत सत प्रवृत्तियों द्वारा संघर्ष के स्थान पर सुधार का प्रयत्न करने के कारण बुराई का विरोध होते नहीं दिखता, जबकि सत प्रवृत्तियों का विरोध अधिक फलदायक तथा स्थायी होता है। जहाँ तक इच्छाओं का संबंध है, सदिच्छाएं ही इच्छाओं की सीमा में आती है। इसके विपरीत जो असत इच्छाएं हैं, वे वास्तव में इच्छाएं न होकर दुष्प्रवृत्तियों का आवेग ही है। सदिच्छाओं की शक्ति अपरिमित है। कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला लाख विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। सदाशय में एक स्थायी लगन होती है, जिससे वह अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपनी समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता उसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरंतरता, तीव्रता और अमोघता बढ़ती जाती है और वह क्षण क्षण ध्येय की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती, और जिसमें इन सफलतावाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। असत इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती है, वहाँ सद इच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती है। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभिष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 15-16। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें
एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।